नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में नामांक की बात की। क्या है नामांक, कैसे इससे पता कर सकते हैं सौभाग्य और सफलता के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए तो देर किस बात की, जानते हैं पंडित जी से नामांक के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, जैसा कि हम बात करते आए हैं और हम सभी जानते भी हैं कि हमारे जीवन में नाम का बहुत महत्व होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द नेम। हर कोई एक नाम से बुलाता है। पैदा होते ही माता पिता तुरंत सोचने लगते हैं कि नाम क्या रखें, किस नाम से बुलाएं, क्योंकि नाम से ही हमारी पहचान होती है। तो नाम का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो तो खुद ब खुद हमें पता पड़ता है। और हिंदू शास्त्रों में नाम रखने की एक बाकायदा विधि होती है जिसे नामकरण संस्कार कहा जाता है। और संस्कार कर्म है बाकायदा, वो 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। राशियों पर, जिस राशि पे उसका जन्म हुआ है, जिस नक्षत्र पर बच्चे का जन्म हुआ, उसके ऊपर आधारित नाम रखने का प्रयास किया जाता है। परंतु कुछ स्थानों पर हम यह भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम तो उचित होता है, नक्षत्र पे है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य पीछा ही नहीं छोड़ता है, भाग्य साथ ही नहीं देता है, मेहनत के मुकाबले सफलता नहीं मिलती। तो उस व्यक्ति को वो सफलता नहीं मिल पाती है जो वो डिजर्व करता है। तो ऐसे में अंक ज्योतिष या अंक शास्त्र के द्वारा हम नाम में कुछ परिवर्तन करके उस नाम का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है और उसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो हम उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो अंक शास्त्र में जो मूलांक होता है, जिसको हम जन्मांक भी बोलते हैं, और भाग्यांक ज्ञात करना बेहद आसान होता है, जिसके बारे में पिछले एपिसोडों में मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आधारित है। तो सभी को अपनी जन्म तारीख तो पता होती, इसलिए वो इट्स वेरी इजी, और सभी को मालूम होता है कि किस प्रकार उसे प्राप्त किया जा सके। और आपको तो विशेष तौर पे, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज पूरी डिटेल में बता चुका हूं। लेकिन नामांक, उसको निकाल पाना सभी को नहीं आता, थोड़ा सा लंबा तरीका होता है। अंकशास्त्री कीरों ने अल्फाबेट के हिसाब से अंकों का जो विभाजन किया, वर्गीकरण किया गया है, वो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। आपकी टीवी स्क्रीन पे भी अभी आने लगेगा, तो जल्दी से आप कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए अल्फाबेट के हिसाब से अंक को, न्यूमेरिक नंबर्स को, जो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, एक अंक किस किस कैरेक्टर का होता है, किस किस अल्फाबेट का होता है। ए से अर्पित, आई से ईशा, जे से जयपुर, क्यू से क्वीन और वाई से यश। 2 नंबर किस अल्फाबेट का होता है। बी फॉर बनाना, के फॉर करीना, आर फॉर रोहित, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर किस किस का होगा। सी से कनाडा, जी गरिमा, एल लोकेश, एस श्याम। ये जो सारे कैरेक्टर हैं उनका नंबर हुआ 3। 4 नंबर डी दीपक, एम मेघा, टी तनिषा, तो ये नंबर हुआ 4। 5 नंबर किसका होगा। ई फॉर एलिफेंट, एच हर्षिता, एन निकिता, एक्स जीरोक्स, ये 5 नंबर। 6 नंबर किनका हुआ। यू, अमरेला वाला जो यू, उपेंद्र वाला जो यू आता है। वी, विनीता वाला वी। डब्ल्यू, विंडो वाला जो डब्ल्यू आता है, वो 6 नंबर हुआ। 7 नंबर किसका हुआ। ओ, ओम वाला जो ओ है।
ओंकार ओ, जेड जेब्रा वाला जेड है, उसका नंबर हुआ 7। 8 नंबर किसका हुआ? एफ फातिमा, पी पंकज। तो ये नंबर हुए 8। इस प्रकार नंबरों का वर्गीकरण किया गया। 9 नंबर के बारे में बहुत ज़्यादा शास्त्रों में कन्फ्यूज़न है, उसको किसी कैटेगरी में कुछ में दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया है। तो नामांक की गणना जो है वह अंग्रेजी के अक्षरों को दिए गए अंकों के आधार पर की जाती है। किसी भी व्यक्ति के नाम के अक्षरों का जो कुल योग है उससे बनने वाले अंक को हम नामांक कहते हैं। स्पेलिंग जो उसकी है उसके हिसाब से अंक लिखिए, जोड़िए, जो नंबर आता है वो नामांक है। और नामांक को ज्ञात करने के लिए कीरोग पद्धति, सेफेरियल पद्धति, पाइथागोरस, डिफरेंट जो हैं वो पद्धति जो है वो काम में ली जाती है। आपके नामांक को सौभाग्य अंक भी कहते हैं और सौभाग्य अंक जो है वो परिवर्तनशील भी होता है। पंडित जी के बताए अनुसार अपना नामांक निकालिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 7 नामांक वाले लोगों के साथ। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी नामांक 6 तक के बारे में। चलिए आगे जानते हैं। अपना नामांक जानने के लिए सर्वप्रथम आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखना है। उदाहरण के तौर पे हमारे जो अर्पित बाबू हैं, इनका अगर हम नामांक ज्ञात करना चाहें, रोज़ आपको हमारे साथ टीवी पे बैठे हुए दिखते हैं, तो आप इनका भी करैक्टर पता करते हैं कि कैसे हैं ये। तो नामांक, अर्पित बाबू का नामांक क्या होगा? ARPIT लिख लिया इंग्लिश में। अब A का जो अंक है वो है 1, R का जो अंक है वो है 2, P का जो अंक है वो है 8, I का जो अंक है अगेन 1 और T का जो अंक है वो है 4। इस प्रकार इनको हमने जोड़ा। 1 + 2 + 8 + 1 + 4 = हुआ 16। 16 को फिर जोड़ा, 1 + 6 = हुआ 7। तो इस प्रकार हमारे अर्पित बाबू का जो नामांक बनता है वो है 7। आइए जानते हैं कि जिनका नंबर 7 है उनकी विशेषता क्या है। उन विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो नामांक 7 वाले जो व्यक्ति हैं संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन उनके अंदर होता है, कूल माइंडेड होते हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग होती है, डिफरेंट होती है। लोग इनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत सारी बनती है। चंचलता का भाव होता है, हर बात में परिवर्तन देखना चाहते हैं। और थोड़ी सी इनकी जो नेचर होती है उसमें रहस्य बना होता है, इनको समझ पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। भाग्यशाली होते हैं। धन के प्रति बहुत ज़्यादा इनको मोह नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं होता है। और जीवन के जो भौतिक पदार्थ है उन पदार्थों की तरफ समभाव रखते हैं। मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं मिले तो भी अति उत्तम। लेकिन नामांक 7 वाले जो है वो अपने विचारों के द्वारा अनेक परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। धार्मिक आडंबरों से दूर रहने का प्रयास करते हैं, रूढ़िवादी विचारों से दूर रहने का प्रयास करते हैं और उन्हें बदलने की इच्छा भी रखते हैं। स्वतंत्र नेचर के होते हैं, स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। और जो विचारों की नवीनता है वो उन्हें एक अच्छा लेखक बना सकती है, अच्छा पत्रकार उनको बना सकती है। एंकर तो बने हुए हैं ही। तो नामांक 7 वालों में जो रहस्य जो वाली चीजें, अतीन्द्रिय जिसका वो ज्ञान होता है, तो खुद तो दूसरों की बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, पर इनको समझना सबसे मुश्किल काम है। तो ये तो हुई कुछ अच्छी बातें। इनके लिए सावधानी वाली बातें वो भी बता देते हैं कि अर्पित बाबू वाले जो हमारे बाकी जो दर्शक हैं जिनका 7 नंबर है उनको क्या करना चाहिए। अपने विचारों पर स्थिर रहने की आवश्यकता है। आज ये, कल वो, परसों वो नहीं होना चाहिए। और किसी अन्य की सलाह मैं क्या करूं ना, स्वयं की सोच पर क्रियान्वित करें। आप खुद डिसीजन मेकर बने और बहुत ज्यादा क्रोध मत करिए। कभी कभी बहुत जल्दी आपको जो गुस्सा आता है ना उसके ऊपर कंट्रोल करिए और बहुत ज्यादा इमोशनल भी मत बनिए। समभाव रखिए और ये ध्यान रखिए कि बदलाव अच्छा होता है। चेंज इज ऑलवेज फॉर बेटर, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन करना वो उचित नहीं है। और
पॉकेट में धन रखने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंडों के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहिए। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा जो नामांक है साथ उसके बारे में भी जानकारी दी मुझे। मोस्ट वेलकम बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नामांक 8 वाले लोगों के बारे में। बिल्कुल, आइए जानते हैं नामांक 8। उदाहरण के तौर पर यदि किसी का नाम रमा है या रामा है तो उस नाम का जो नामांक प्राप्त करना हो तो कैसे लिखते हैं? RAMA। R = 2, A = 1, M = 4, A = 1। कुल जमा जोड़ 2 + 1 + 4 + 1 = 8। तो इस प्रकार जिसका नाम रमा है या रामा है उसका जो नामांक है वो बनता है 8। आइए जानते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। 8 नंबर की विशेषताएं। ऐसे लोग जिनका 8 नंबर है, इनका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, उथल पुथल बहुत ज़्यादा होता है। जो इनकी लाइफ है बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस होते हैं, परिवर्तनशील मानी जाती है, अंतर्मुखी होते हैं, अपने कार्यों के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं और जो भी कार्य करते हैं उसे शांति के साथ पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। और नामांक 8 को दिखावा पसंद नहीं होता। यह लोग अपने आप में भी प्रसन्न रह सकते हैं। नामांक 8 काम के जो है बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं जो ये काम करते हैं। साथ ही साथ ये जो भी कार्य करते हैं ठोस होता है, मजबूत होता है, पूर्ण हो जाता है तो लोग उस कार्य की सराहना करते हैं कि अरे इसने काम बहुत अच्छा किया है। धर्म के प्रति बहुत ज्यादा विशेष रुचि नहीं होती। नामांक 8 के जो लोग हैं स्वभाव से सेवा भाव करने वाले होते हैं। इनके साथ इनमें चालाकी का भाव भी थोड़ा सा निहित होता है। अपना काम करवाना अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छे मित्र बनाने की इच्छा भी रखते हैं और पूरी निष्ठा के साथ मित्रता को निभाते हैं। नामांक 8 वाले जल्द ही निराश भी हो जाते हैं। इन्हें किसी बात का श्रेय भी जल्द प्राप्त नहीं होता है, परंतु जब लोग इनकी महत्वता को जान लेते हैं तब इनको भरपूर सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं नामांक 8 वालों के लिए सावधानियां। नामांक 8 वाले जो हैं उनको अपनी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए और दूसरों के ऊपर भी संदेह करने की जो आदत है, हर चीज को शक की नजर से देखने की जो आदत है उसको कम करने की जरूरत है। और आपको हमेशा किसी ना किसी से शिकायत रहती है। ये नेचर आप चेंज कर लीजिए। अकेलेपन से बचिए, अच्छे मित्र बनाने का प्रयास कीजिए। आपके भीतर अकेलापन दूर हो सकेगा अगर आप अच्छे दोस्त बनाते हैं। और संकोची होने से बचिए, खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखिए। आप चूंकि खुल के अपना स्नेह या बात नहीं करते हैं तो कोई आपको समझ नहीं पाता है। आपके इस नेचर के कारण लोग आपको समझने में गलती भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।